भाटी वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार जोगिंदर तंवर ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरा और उम्मीद जगाई कि इस बार जनता कांग्रेस का साथ देगी और हमें विजय बनाएगी। और जितने भी चाहे आप बीजेपी को लगा लिए, पिछले 8 साल से सेंटर में बीजेपी की सरकार है, पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, पिछले 8 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप बताइए कहाँ विकास हुआ? अगर कोई विकास ढूंढ के दे तो हम उसको इनाम देंगे। तो ज़्यादा दूर मत जाइए, आप भाटी माइंस के स्कूल में जाके आप हालात देख सकते हो, आप आयनगर के स्कूल में जाके हालात देख सकते हो। बिल्कुल कोरी जो कहते हैं ना स्कीमें, जो फ्रॉड स्कीमें हमारी पार्टी ने निकाली, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं कोई नहीं मिल रही है। आज ये लगा लीजिए हमारे छतरपुर विधानसभा का अगर कोई बीमार होता है तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटल या तो प्राइवेट मिलेगा या फिर सीधा सर्जन और मेडिकल है, जो कि यहाँ से कम से 15-20 किलोमीटर दूर है। अब आप बताइए स्वास्थ्य में क्या हमें सुविधा है? पानी की बात रही, मैं आपको एक सच्चाई ज़मीनी हकीकत बताता हूँ। आज की डेट में आप पूरी छतरपुर विधानसभा के अंदर चले जाइए, ना तो सोने विहार की पानी की सप्लाई उनको प्रॉपर मिल रही है, ना बोर उनके प्रॉपर हो रहे हैं। जो बोर एक बार ख़राब हो गया वो कम से कम हफ्ते से 10 दिन पहले से ठीक नहीं होता है। टैंकरों पे काला बाजारी हो रही है। जो उनके बिल्कुल घर के कार्यकर्ता है, बिल्कुल जिनको आप घर के मेंबर कहोगे, उनको मुंह देखकर टैंकर दिए जाते हैं। आम पब्लिक को कोई टैंकर की सुविधा नहीं है। अगर उनको पानी, अब जो पब्लिक है आम पब्लिक, उनको पैसे दे के अपने पानी का टैंकर खरीदना, तो आप बताइए कौन सा मॉडल है? तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, इस चुनाव में सारे कैंडिडेट जो पब्लिक के जिन्होंने काम किया, जिसको पब्लिक भरोसा करेगी, वो इस बार जीतेंगे। और मुझे जहाँ तक विश्वास है इस बार कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे पहले काम किया है। आज लोग त्रस्त है, वो दोबारा कांग्रेस को याद कर रहे हैं। जिन नेताओं ने और जो उनके कार्यकर्ता हमेशा जुड़े रहे पब्लिक से, आज पब्लिक उनको मौका देने की सोच रही है। और मुझे पूरा विश्वास है एमसीडी में जो 15 साल का बीजेपी का कुशासन है वो खत्म होगा, और जो आम आदमी पार्टी ने 8 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, पब्लिक उसको भी सबक सिखाएगी। ठीक है। पार्टी ये कह रही है कि एमसीडी में अब की बार हम आएंगे, भाजपा कह रही है दोबारा हम आएंगे। क्या लगता है आप लोग किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? ऐसा सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि दिल्ली को अगर किसी ने बनाया है, अगर चमकाया है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है स्वर्गीय शीला दीक्षित। और दिल्ली के जितने भी विधायक रहे, उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम करा है। कांग्रेस को भी विधायक पिछले 8 साल से दिल्ली का दुर्भाग्य है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है, कोई काम नहीं कर रही है। और दिल्ली का जितना विकास किया था आज वो ठप हुआ पड़ा। चाहे आप बिजली का ले लो, चाहे पानी का ले लो, चाहे सड़क ले लो, चाहे फ्लाईओवर ले लो, अंडरपास ले लो, जितना भी विकास है जो दिल्ली की सरकार ने शुरू किया था कांग्रेस सरकार ने, आज वो ठप हुआ पड़ा। तो आप किस आधार पर कह सकते हो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सत्ता आएगी? जोगिंदर जी, अपने वार्ड की बात करें तो जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या एजेंडे रहेंगे आपको वार्ड को लेकर? ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पिताजी को 10 साल का मौका दिया इसी क्षेत्र की जनता ने। उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए, चाहे सोने विहार के पानी की लाइन का हो, चाहे वीरपुर मंदिर का रोड हो, चाहे अस्कल मंदिर का रोड हो, चाहे जो भी छतरपुर विधानसभा में अगर आप एक भी ईंट उठा के देखोगे तो उसके नीचे आपको विकास पुरुष बलराम तंवर का नाम दिखाएगा। हमारी जो कोशिश है, हमें सीट या सत्ता अपने मज़े के लिए नहीं चाहिए, हमें सीट चाहिए पब्लिक की सेवा। अगर हमें पब्लिक मौका देगी तो हम पूरी पब्लिक की सेवा करेंगे। और जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो सफाई का हो, चाहे आप ये लगा लो एमसीडी की ब्लैक मनी का हो, तो हम अपनी जनता के साथ खड़े और उनका काम करें। मैंने अभी कहा, मेरा मकसद सत्ता भोगना नहीं है। मेरे पिताजी को जब मौका दिया उन्होंने पब्लिक की सेवा की, और मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरी भाटी की जनता को कि आपको किसी नेता के पास अगर आपने मुझे मौका दिया, किसी नेता के घर नहीं जाना पड़ेगा। भगवान और पब्लिक मुझे मौका देगी तो मैं खुद पब्लिक के पास जाके उनके काम पूछूंगा और उनके पास जाके उनके काम करूँगा।